उन्होंने कहा अगर चिराग पासवान के समर्थन से मुझे सरकार बनानी पड़े तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। कि भाजपा के सामने भी मैंने प्रत्याशी उतारे। सिर्फ 5 ऐसी सीटें हम लोग की फंसी जहां पर मेरे लिए उतारना जरूरी था और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को। क्या चिराग पासवान कभी तेजस्वी यादव के साथ भी खड़े दिखाई देंगे? नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आप देख रहे हैं द चौपाल। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जमुई से वर्तमान सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है चिराग जी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि आपने पूरे बिहार को कंफ्यूज करके रखा है। एक तरफ आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आपके दिल में बसते हैं, बीजेपी के खिलाफ कैंपेनिंग नहीं करूंगा, फिर भी आपके कुछ सीटों पे आपने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए। दूसरी तरफ ऐसी क्या बात हो गई कि जो भी कुछ महीनों तक साथी थे आपके नीतीश कुमार जी, आप उन पर अचानक से इतने हमलावर हो गए? तो सबसे पहला सवाल ये, क्योंकि इससे पूरे बिहार में कन्फ्यूजन है कि चिराग जी आखिर करना क्या चाहते हैं। देखिए, जहाँ तक रही बात अचानक से नीतीश कुमार जी पर हमलावर होने की, मैं हमेशा से मेरी राजनीतिक शुरुआत ही नीतीश जी के खिलाफ रही है और मेरी पार्टी की भी शुरुआत हमेशा जैसे नीतीश जी के खिलाफ ही रही है। 2000 में पार्टी बनी थी और उसके बाद 4 का चुनाव हो, 5 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 14 का हो, 15 का हो या 19 का हो, जितने भी चुनाव आए हम लोगों ने 19 का छोड़ के हम लोगों ने सारे चुनाव हम लोगों ने नीतीश जी के खिलाफ ही हम लोगों ने लड़े। हाँ, 2019 में एक रातों रात एक परिस्थिति ऐसी बनी कि 2015 का चुनाव जिन लालू जी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी ने लड़ा था, रातों रात वो 2017 में एनडीए का हिस्सा बन गए। उस वक्त जनरल इलेक्शन सर पे थे, हम लोग के पास समय नहीं था इतना कि हम लोग कोई ऑल्टरनेट रूट लेते या कुछ लेते। और पापा की हमेशा से सोच रही है कि चलो जब अलायंस में है तो हम लोग को ईमानदार अलाई रहना चाहिए। पर 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भीतर का मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी और उनके नेताओं द्वारा किया गया और हम लोग के सारे प्रत्याशियों को हराने का प्रयास किया गया, खटास वहाँ से शुरू हुई, डिफरेंसेस वहाँ से शुरू हुए। उसके बाद मैंने बिहारी फर्स्ट की मैंने यात्रा की मैंने शुरुआत की थी और उसमें जो एक जन आक्रोश मुझे देखने को मिला मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ, लोगों ने मुझे सड़कों पर रोक कर टूटी हुई नली गली दिखाई, उन्होंने मुझे टूटी हुई टैंकियाँ दिखाई, फटी हुई पाइप्स दिखाई नल जल योजना के तहत जो इन्होंने सात निश्चय में काम करवाना था। वहाँ से मुझे समझ में आया कि जनता भी मौजूदा मुख्यमंत्री से बहुत ज़्यादा खिलाफ है। मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में देने का मैंने प्रयास किया कि जनता में नाराज़गी है और अगर इन चीज़ों को अगर हम लोग सुधारते हैं तो शायद चीज़ें बेहतर होंगी। पर उसके बाद से मुख्यमंत्री ने ना मेरा फ़ोन उठाया ना मेरे पत्रों का उन्होंने जवाब दिया। और उस यात्रा के बाद कहीं ना कहीं मैंने भी मन बना लिया था कि मौजूदा मुख्यमंत्री के साथ, जिसके यहाँ जनता ही नहीं है, उनके साथ रहना। और मैं मानता हूँ इस बात को कि सात निश्चय सबसे बड़ी बिहार के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की योजना है। तो जो व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो उसके साथ अपना राजनीतिक जीवन आगे चलाना मेरे लिए संभव नहीं था। तो ये कारण रहा नीतीश कुमार जी से अलग होने का, नीतीश कुमार जी के साथ नहीं जाने का। पहला जो प्रश्न इसका पार्ट था जो आपने पूछा कि भाजपा के सामने भी मैंने प्रत्याशी उतारे। सिर्फ 5 ऐसी सीटें हम लोग की फंसी जहाँ पर मेरे लिए उतारना ज़रूरी था और ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैंने पहले से ही इसकी जानकारी दे दी थी, जिसमें से कि 2 तो मेरी सिटिंग ही सीट हैं और उसके बाद 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर मेरे लिए लड़ना अत्यंत आवश्यक था, भले वहां पर भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी सामने क्यों ना। और ये बात मैंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को दे दी थी। हैविंग सेड दैट, मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूँगा। इवेंचुअली सरकार भाजपा लोजपा मिलकर ही बनाएगी। आपने कहा अवगत करा दिया था, उसी से रिलेटेड एक सवाल है। कांग्रेस के जो प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन्होंने आरोप लगाया कि चिराग बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं बिहार में, कितनी सच्चाई है? देखिए, हाथों में खेलने वाली कोई बात नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी एक अपनी अलग पार्टी है, 20 साल पुरानी हम लोग की पार्टी है। हम लोग के सम्मानीय नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का 51 साल का बेदाग सक्रिय राजनीति का अपना अनुभव रहा है और मेरी पार्टी अपनी सोच के साथ सामने आई है, बिहारी फर्स्ट विजन के साथ हम लोग सामने आए हैं। तो किसी की बी टीम बन के काम करने का ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इतना ज़रूर है कि मौजूदा मुख्यमंत्री को हराना लोक जनशक्ति पार्टी का ज़रूर लक्ष्य था। मैंने इस बात को खुलेआम मैंने बोला है कि जदयू के प्रत्याशियों को गया हुआ एक भी वोट बिहार को बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा, बच्चों को पलायन करने के लिए पुनः मजबूर करेगा। तो जदयू को हराना मेरा लक्ष्य ज़रूर था और मैं इस बात को मानता हूं, क्योंकि हम लोग जनता दल यूनाइटेड से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए उनसे ज़्यादा सीटें लोक जनशक्ति पार्टी जीत कर आएगी और अंतोगत्वा गठबंधन जो होगा भाजपा लोजपा का होगा। एक सवाल और, ये थोड़ा सा हटके सवाल है, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल कुछ भी हो सकता है। क्या चिराग पासवान कभी तेजस्वी यादव के साथ भी खड़े दिखाई देंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस बात को मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह दूं कि महागठबंधन के साथ जाना एकदम इम्पॉसिबल है। मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगा महागठबंधन के साथ जाने की बजाय, और एट द सेम टाइम नीतीश कुमार जी के साथ भी जाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। तो अगर कल को कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जहाँ पे महागठबंधन की सरकार को समर्थन करना हो या नीतीश कुमार जी की सरकार को समर्थन करना हो, मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूँगा। मेरा समर्थन मेरे जीते हुए विधायकों का समर्थन रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए। अब आखिरी 2 सवाल बस और मैं आपसे करना चाहूँगा। एक और बिहार में सनसनीखेज तरीके से आई हैं, युवा चेहरा अपने आप को
को प्रमोट कर रही हैं पुष्पम प्रिया, उनका एक स्टेटमेंट आया आपके बारे में है, चूंकि इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा अगर चिराग पासवान के समर्थन से मुझे सरकार बनानी पड़े तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति की अपनी सोच होती है। उन्होंने अगर ऐसा कहा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग खैर मैंने भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिला कि मैं उनके कैंपेन को मैं रीड कर पाऊँ या उनको मैं स्टडी कर पाऊँ कि उन्होंने क्या किया, इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे स्टेटमेंट की भी जानकारी नहीं थी कि उन्होंने ऐसा कुछ बोला है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उनको मेरे समर्थन की ज़रूरत पड़े या मुझे उनके समर्थन की ज़रूरत पड़े। मेरी शुभकामनाएं उनको, जो कर रही हैं अच्छा काम करें। अब आपसे एक व्यक्तिगत सवाल, चूँकि आपके स्वर्गीय पिताजी से जुड़ा ही हुआ है, कितना चैलेंजिंग है उनके न रहने के बाद आपके लिए राजनीति में, कितनी चीज़ें मुश्किल हो रही हैं या कितनी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं अपने नेतृत्व क्षमता को या बाकी चीज़ों को, मतलब उनके होने ना होने का जो डिफरेंस है मैं वो समझना चाहूँगा। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए मुझे लगता है ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर से मैं गुजर रहा हूँ। भगवान न करे कि किसी भी और बच्चे को ऐसे दौर से गुजरना पड़े। और मेरी विडंबना देखिए कि अभी तक पापा को गए हुए महीना भी नहीं हुआ और अभी तक मैं उनको ढंग से याद भी नहीं कर पाया हूँ। जिस दिन पापा का निधन हुआ उसके 6 घंटे के बाद मैं बैठा पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची फाइनल कर रहा था। 8 तारीख को पापा का निधन हुआ और 12 तारीख को पहले चरण का नामांकन समाप्त होना था। और मेरे पास समय नहीं था कि मैं या तो मैं हाथ खड़े कर देता, मैं बोल देता कि अब पापा नहीं है, मुझसे नहीं संभल रहा, मैं पार्टी नहीं संभाल पाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, या तो मैं पूरी तरीके से गिव अप कर देता, हाथ खड़े कर देता। पर वहीं पापा ही सिखा के गए कि पार्टी परिवार है, पार्टी माँ की तरह है, पार्टी को भी संभालना, पापा की अंतिम इच्छा, उनके सपने को भी पूरा करना मेरी जिम्मेदारी थी। इसीलिए पहले दिन से मैं काम कर रहा हूँ। और पापा की कमी बहुत ज़्यादा खलती है। पापा सिर्फ मेरे लिए पापा ही नहीं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। घंटों उनके साथ बैठकर पॉलिटिकल बातें करता था, देर रात तक हम लोग बैठते थे, बात करते थे। फ़ोन पे कभी हम लोग अलग अलग जगह पे होते थे तो फ़ोन पे मेरी पापा से घंटों घंटों तक मेरी बातचीत होती थी, पूछते थे क्या रहा, कैसा रहा। और बहरहाल अब उनका कोई फ़ोन नहीं आता, बट हाँ उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इसीलिए अधिकांश समय इसी कमरे में उनके साथ मैं होता हूँ, बैठता हूँ, सामने उनकी तस्वीर लगी हुई है तो अपने आप को इस बात का एहसास दिलाता हूँ कि पापा सामने हैं। जितनी बातें हैं तस्वीर से उनके साथ करता रहता हूँ, दिन भर क्या किया नहीं किया, इस बात को मान के चलता हूँ कि अगर पापा घर पे होते तो मुझसे क्या क्या सवाल पूछते हैं, वही सारे सवाल उनको जवाब उनको देता रहता हूँ। उनकी कमी को कभी ज़िंदगी में कोई पूरा नहीं कर सकता, बट हाँ ताकत भी वही देते हैं। वो मुझे इतना तैयार करके गए हैं एंड आई बिलीव ही कंटिन्यूज़ टू गिव मी दैट स्ट्रेंथ कि मैं अकेला लड़ने की हिम्मत कर रहा हूँ। ये पापा की दी हुई शक्ति है कि आज बिहार में आकर एक लौता कोई व्यक्ति अकेला रणभूमि में उतरा हुआ है तो सिर्फ चिराग पासवान है। बाकी सारे दल, कोई 4 झंडे के साथ है, कोई 5 झंडे के साथ है, कोई 3 झंडे के साथ चुनाव लड़ रहा है, सब गठबंधन में है। और पापा का ये आशीर्वाद है, उन्हीं की दी हुई शक्ति है कि अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ और पापा के सपने को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, ये थे चिराग पासवान जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। उम्मीद है चिराग से आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। कैसी लगी हमारी ये बातचीत आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए जयपाल। मेरा नाम है सौरभ और कैमरे में हमारा सहयोग कर रहे हैं शिवम।